मेरी शादी को 15 दिन रह गए थे। एक रात ऑफिस से वापस आते वक्त रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई। मैं किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी कि एक कार सामने खड़ी हो गई। एक हसीन नौजवान खूबसूरत लड़का मुझे अपनी कार पर बैठाकर अपने फार्म हाउस ले आया। उसने मुझे अपनी शर्ट दी और कहा, चेंज कर लो। जैसे मैंने गीले कपड़े उतारे, जज्बात में बहकर शादी से पहले अजनबी के साथ अब मेरा मंगेतर। मेरा नाम पूजा है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी उम्र 24 साल की हो चुकी है। हमारी ही कंपनी में काम करने वाला अमरजीत मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। मुझे अमरजीत पसंद आने लगा था। वो बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाने चले जाते थे। एक साल साथ काम करने के बाद अमरजीत ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। कहा, रूपाली, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को संवार दो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम राधिका है। मैं 22 साल की हूँ। मैं खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया। हमारी शादी तय हो चुकी थी और शादी को अब बस 15 दिन रह गए थे। घर पर शादी की तैयारी ज़ोर से चल रही थी, पर मैं अभी ऑफिस जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही मैं छुट्टी लेने वाली थी। प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना मुश्किल होता है, इसीलिए सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरा भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि अब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी ज़िंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को होती है वो चीज़ मिलने वाली थी। अब मैं अमरजीत के साथ ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज़ रात को कॉल करके अमरजीत मेरे साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था, सुहाग रात की बात करता था और मैं उस ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे कॉलिंग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आने के लिए इंतज़ार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं अमरजीत और मेरी ज़िंदगी के नए सपने देखने लगी थी, दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी में धीमे धीमे भूचाल आने को तैयार था और मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा, मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देगा। उस दिन अमरजीत ऑफिस नहीं आया था। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। शुरुआत में सब ठीक था, वह बहुत कम बोल रहा था और गाड़ी धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे थे जो मेरे घर की तरफ जाता है। आप ये रास्ता क्यों ले रहे हैं? मैंने घबरा कर पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी रास्ते खुद चुन लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। चारों तरफ घना जंगल और बारिश की तेज़ आवाज़। गाड़ी आगे नहीं जा सकती, उसने कहा, लेकिन पास में एक जगह है जहां हम रुक सकते हैं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक पुराना सा बंगला दिखा। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। यहाँ कोई रहता है? मैंने डरते हुए पूछा। शायद या शायद नहीं, उसने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया। हम अंदर गए। जैसे ही मैंने कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं चौंक गई। ये क्या था? वह अब चुप था और उसका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर मेरी नज़र गई और मेरा दिल जैसे रुक गया। उस तस्वीर में वही लड़का खड़ा था, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी थी, कम से कम 21-26 साल पुरानी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये तुम हो? वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी। मैंने कहा था ना, रास्ते खुद तय करते हैं कि हमें कहाँ लाना है।
मेरा डर अब चरम पर था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। मैंने घबराकर सीढ़ियों की तरफ देखा और तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई और उसी अंधेरे में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा।